नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल यूर कालचक्र में। मित्रों, आदरणीय उत्तरा दीदी पिछले कुछ समय से अस्वस्थ थीं, जिसके कारण से हम उनके साथ कोई वीडियो नहीं बना पाए थे। ईश्वर की कृपा से आज फिर वो स्वस्थ होकर हमारे बीच में हैं और हम आज एक नया वीडियो उनके साथ बना रहे हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत। नमस्कार नमस्कार दीपक जी। बिल्कुल मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और प्रसन्न हूँ। ज्योतिष से दूर रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आज हमने एक्चुअली कोई नया विषय नहीं लिया है। साढ़े साती, शनि की साढ़े साती, जिसका नाम सुनते ही सब लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, चाहे कितने भी एजुकेटेड हो, यंग हो, कोई भी हो। तो उसको लेकर हमने एक जो आधुनिक दृष्टिकोण होना चाहिए, करेक्ट दृष्टिकोण, उसके हिसाब से हम शनि की साढ़े साती को किस प्रकार देखें, ये आज हम विचार करने के लिए यहाँ पर ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि साढ़े साती जो है वो चंद्रमा के हिसाब से देखी जाती है। जन्म स्थान में चंद्रमा जिस भी राशि में होता है, उस राशि से एक राशि पहले जो है साढ़े साती शुरू हो जाती है। मान लीजिए किसी का चंद्रमा वृषभ राशि में है, तो जब शनि मेष राशि में आएगा तब उसकी साढ़े साती शुरू हो जाएगी। फिर 2.5 साल वहां पर रहता है शनि, फिर अगले 2.5 साल वो वृषभ राशि में रहेगा, तब भी उसको साढ़े साती रहेगी। और उससे अगले साल जब वो मिथुन राशि में आएगा तब भी उसकी साढ़े साती रहेगी। इस प्रकार 7.5 वर्ष जो है शनि, मतलब 3 राशियों में रहता है, जो चंद्रमा के आगे पीछे और चंद्रमा की होती हैं, और वो साढ़े साती कहलाती है बेसिकली। तो लेकिन क्या होता है, उससे हम लोग काफी भयभीत हो जाते हैं कि हर जो हमारे जीवन में कुछ गलत हो रहा है, कोई परेशानी आ रही है, तो हम सीधा सीधा उसके लिए साढ़े साती को ही उत्तरदायी कर देते हैं कि नहीं, मेरी तो साढ़े साती चल रही है, इसलिए मेरे साथ ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो इस संदर्भ में मैं आपको खुले विचारों से साढ़े साती के बारे में देखने के लिए या दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहती हूँ कि घबराइए मत, साढ़े साती से इतना डरने की जरूरत नहीं है। इसके लिए और अधिक हम यदि जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले शनि के स्वभाव को देखना चाहिए कि उसका शनि का स्वभाव ऐसा क्या है कि क्यों साढ़े साती मान ली जाती है और उससे भयभीत कर दिया जाता है सभी लोगों को। तो इसके लिए हमें शनि का स्वभाव या उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो सबसे पहले है कि शनि यदि कुंडली में अच्छे भावों का स्वामी है, कारक है, और अन्य ग्रहों से भी शुभ दृष्टि संपन्न बना रहा है या स्थापित कर रहा है, तो जातक को वो धैर्यवान भी बनाता है और सहयोगी भी बनाता है, मतलब अच्छे गुण प्रदान करता है। दूसरा है कि उसकी सुख समृद्धि लोकप्रियता भी बढ़ती है, उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, और किसी भी कार्य और सुव्यवस्थित भी कर लेता है उसको। फिर तीसरा है कि जातक अपनी बुद्धिमानी से, सिद्धांतवादिता और ईमानदारी के कारण विश्वसनीय पद प्राप्त करता है यदि शनि कुंडली में कारक भी है और शुभ ग्रहों से दृष्ट भी है। जमीनें खरीदता है, उन पर भवन निर्माण करता है, या कोई दीर्घगामी समझौता भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि साधारण कार्य हम करें तो जातक खुदाई का काम, खदानों का काम, चमड़े का व्यवसाय, मिस्त्री या राजगीर बनकर काम कर सकता है, माली या खेती बाड़ी जो भी है, कोयले या पेट्रोल का काम से जुड़े हुए काम वो करता है और लाभ कमाता है। ये तो हुए कि शनि यदि कुंडली में कारक है। लेकिन यदि कुंडली में अकारक है शनि और अन्य ग्रहों से अशुभ दृष्टि संबंध भी बना रहा है, तो फिर जातक जो है भाग्यहीन हो जाता है। एक तरह से हर कार्य में उसको हानि सहनी पड़ती है, छोटी छोटी समस्याएं उसके लिए बड़ी बड़ी प्रतीत होती हैं, हमेशा अवसाद, अकेलापन और हतोत्साह उस पर हावी रहते हैं। हमेशा वो उत्साहहीन रहता है, कुछ काम करने की इच्छा ही नहीं रहती। यदि वो बोलता है तो भी और चुप रहता है तो भी उसके जो बात के गलत मतलब निकाले जाते हैं। उसको पूर्वाभास की शक्ति बिल्कुल नहीं होती है कि पहले से कुछ प्लान कर ले या सोच ले, और नया काम शुरू करते यदि कठिनाइयां आती हैं तो वो घबरा कर काम अधूरा छोड़ देता है। इसके अतिरिक्त अपने आप को बहुत ही असहाय सा कि कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, ऐसा महसूस कर सकता है। और ऐसे कुछ लोग जो होते हैं
जो शनिवार को जन्मे हों, या पुष्य नक्षत्र अनुराधा या उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में जन्मे हों, या मकर या कुंभ लग्न में जन्मे हों, लग्न या राशि में, ये लोग जो हैं जातक को और हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं, मतलब शनि प्रधान लोग। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये साढ़े साथी के विषय में हमारे शास्त्रों में काफी लिखा हुआ है। इसके 3 चरण होते हैं और तीनों चरणों में प्रथम अलग अलग तरह के फल हमें प्राप्त होते हैं, और अधिक से अधिक व्यक्ति के जीवन में ऐसा कहा गया है, अपवाद भी है, कि 3 आवृत्तियां आती हैं उसके लाइफ में, 3 बार साढ़े साथी उसको मौका मिलता है, क्योंकि तीन साढ़े साथियां करीब करीब 100 वर्ष के अंदर अंदर, 90 वर्ष के अंदर अंदर आ जाती हैं। लेकिन अब हमें इसका साढ़े साथी का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि लोगों के मन से भय निकाला जा सके। एक्चुअली क्या है कि सभी राशियों में शनि हर राशि में 7.5 2.5 साल रहता है, तो साढ़े साथी के प्रभाव में हर राशि के जब भी वो किसी राशि में जाता है तो उसमें अंतर में वो किस प्रकार के फल देगा ये स्वभाव है, क्योंकि गोचर का शनि प्रत्येक राशि में उसके अधिपति के साथ, जो राशि का स्वामी होता है, उसके स्वभाव के अनुसार ही फल प्रदान करता है। और यह भी देखना चाहिए कि जिस राशि में वो भ्रमण कर रहा है उस राशि का स्वामी उसका मित्र है या शत्रु है या सम है, और जिस राशि में शनि भ्रमण कर रहा है वो राशि उसकी शनि की उच्च की राशि है, नीच की राशि है, मित्र राशि है, या स्वग्रही राशि है, या शत्रु राशि है, ये हमें अवश्य देखना चाहिए। और उस राशि से शनि का क्या संबंध है, शनि खुद कुंडली में किस भाव का स्वामी है, किन किन भावों का स्वामी है, क्योंकि वो लगातार 2 भावों का स्वामी होता है, और जन्म लग्न से उसका क्या संबंध हो रहा है, लग्न से, क्योंकि हम जो ये साढ़े साथी हैं वो हमेशा चंद्रमा से देखते हैं, इसमें लग्न को इग्नोर करते हैं, जबकि लग्न को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें हम विचार करके तभी हम साढ़े साथी के बारे में सही निर्णय दे सकते हैं। शनि की साढ़े साथी के विषय के समय में यदि किसी ग्रह की, योग कारक ग्रह की दशा चल रही हो, तो फिर साढ़े साथी का जो अशुभ फल होता है वो स्वतः ही बहुत कम हो जाता है शुभ ग्रह की दशा में, है ना। अतः साढ़े साथी का फल विवेचन करने से पहले हमें कुंडली का भी विवेचन करना अत्यंत आवश्यक है, कि व्यक्ति की दशा अंतर्दशा कैसी चल रही है, और वो जो है अच्छे भावों को फल देने वाली है महादशा, या खराब भावों से जुड़ी हुई है, उसी पर साढ़े साथी के फल भी निर्भर करते हैं। क्योंकि वो साढ़े साथी जो है, शनि यदि शुभ होकर, योग कारक होकर, और उसके जो जिन भावों से वो जुड़ा हुआ है, जिन ग्रहों से वो जुड़ा हुआ है, जुड़ता है, तो वो अच्छे फल देता है। लेकिन यदि अकारक ग्रहों से जुड़ता है तो खराब फल, बहुत खराब फल देता है। कि साढ़े साथी का विश्लेषण, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि चंद्रमा से किया जाता है और लग्न की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इस चीज का भी हमें देखना चाहिए कि लग्न से भी हम देखें कि शनि अभी कहाँ चल रहा है और किस राशि में चल रहा है या किस नक्षत्र में चल रहा है। ठीक है, तो ये हम देख के अब हम एक वृषभ लग्न की कुंडली का एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके बाद में हम इसका थोड़ा सा और विवरण प्रस्तुत करेंगे। ये एक कुंडली है 13/2/1970, एक लड़के की कुंडली है। इसका दोपहर का जन्म है 11:55 और जन्म स्थान है कोटा। ये जो है वृषभ लग्न की कुंडली है। देखिए आप, चंद्रमा लग्न में है 1 डिग्री का और शनि 12वें भाव में मेष राशि का है। इसके जन्म के समय में ही जो है साढ़े सात, तो जन्म के समय इसकी साढ़े साती स्टार्ट हुई, और उसके बाद इसके पहली साढ़े साती तो बचपन में निकल गई, और दूसरी जो साढ़े साती थी वो जो है 1998 से 98 से लेकर 2005 तक रही, जब उसकी एज ऐसी थी, जब वो कैरियर में जा रहा था, पढ़ाई करके सर्विस में जा रहा था। तो इस पीरियड में जब दूसरी साढ़े साती आई, पहली तो बचपन में ही निकल गई, लेकिन जब दूसरी साढ़े साती आई तो उस समय जो है इसके विवाह हुआ। सबसे पहला तो अपन कहते हैं ना कि कोई अच्छा काम नहीं होगा जब साढ़े साती चल रही है, सब रुकावट वाले काम होते हैं। तो इसके विवाह हुआ, इसकी संतान हुई, इसको बहुत अच्छी नौकरी मिली और उन्नति भी हुई, मतलब सारे शुभ काम जो हैं इसके साढ़े साती के समय में ही संपन्न हुए।
क्योंकि अब हम इसके पीछे कारण भी देखते हैं कि इसकी राहु की महादशा उस समय चल रही थी। राहु इनका 10th हाउस में है, वो सूर्य और शुक्र के साथ है ना, और उन्नतिदायक है। तो इनकी जो थी, राहु में बुध की अंतर्दशा, केतु की अंतर्दशा और शुक्र की अंतर्दशा, उसके बाद सूर्य भी, ये सभी अंतर्दशाएं बहुत फेवरेबल रही और उसी समय इनकी सेकंड साढ़े साथी जो है वो आई। तो इनको कोई बुरे परिणाम नहीं मिले साढ़े साथी में। हाँ, बस एक थोड़ा सा रहा कि शनि जब लग्न पर गया या चंद्रमा के साथ हुआ, तो चूंकि शनि इनका बाधक भाव का स्वामी भी है, नवे भाव का भी, उस समय इनको स्वास्थ्य विषयक कुछ समस्याएं अवश्य हुई, जो कि ठीक भी हो गई, है ना। इसके विपरीत यदि कुंडली में शनि अशुभ भाव में बैठा हो, तो संबंधित भावों की जो है हानि हो जाती है। जैसे वृश्चिक लग्न है, मान लीजिए वृश्चिक लग्न है और शनि तृतीयेश चतुर्थेश है उसका, है ना, और अष्टम भाव में गया हुआ है, क्योंकि अगर उसकी लग्न है, कर्क राशि है सॉरी किसी की, तो अष्टम भाव में साढ़े साथी शुरू हो गई है उसकी, मिथुन राशि में जाते ही। तो उसके साथ, क्योंकि अष्टम भाव में आई है, तो उसके साथ तीसरे और चौथे भाव से जुड़े हुए माता और भाई बहनों से जुड़े हुए मतभेद हुए, अप्रिय विवाद हुआ, ये सब जो है तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा और अपमानजनक परिस्थितियां भी झेलनी पड़ गई। तो इस तरह से घर छोड़ना पड़ा, संपत्ति का नुकसान हुआ, जायदाद संबंधी प्रॉब्लम आई। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स भी आई, लेकिन हमें उसकी स्थिति भी देखनी पड़ेगी कि वो किन भावों का स्वामी होकर या किस नक्षत्र में होकर वो बैठा वहां पर। अब हम देख लेते हैं एक और कुंडली जो है, ये कन्या लग्न की है। इनकी 3 आवृत्तियां हो गई हैं। पहली इनकी भी बचपन में हुई है, 16 जून 1942, 1:57 जन्म समय है और कोटा राजस्थान। इनकी भी जन्म के समय में ही साढ़े साती थी, क्योंकि इनकी मिथुन राशि है और शनि वृषभ राशि में बैठा हुआ है, नवे भाव में। पर इनकी एक खासियत है कि इनकी जो हमेशा साढ़े साती आती है, वो शनि नवे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में जाता है। इन तीनों शुभ भावों में, कारक भावों में शनि भ्रमण करता है, तो इनकी साढ़े साती हो जाती है। तो इनको भी साढ़े साती के कोई भी अनिष्ट परिणाम कभी भी नहीं मिले। इनकी 3 आवृत्तियां हो चुकी हैं। पहली आवृत्ति तो इनके जन्म के समय में ही थी, है ना, और दूसरी आवृत्ति इनकी 71 से 71 से 79 तक चली है, और तीसरी आवृत्ति 2001 से 2008 तक चली है। तीसरी आवृत्ति 8 पे खत्म हो गई है। तो अब अगर हम इनका फलित देखते हैं ना, तो जब बचपन में इनकी साढ़े साती चल रही थी, जब इनका जन्म हुआ, तो गुरु की महादशा थी। और आप मानेंगे नहीं, 5-6 साल का बैलेंस बचा हुआ था इनकी गुरु की महादशा का। तो उस गुरु की महादशा इनके लिए बहुत अच्छी थी। इनका जो बचपन है वो बिल्कुल राजसी ठाट बाट में बीता है, बिल्कुल 5-6 साल। और जैसे ही शनि की महादशा लगी, और शनि में शायद इनकी साढ़े साती भी तब चल रही होगी, शनि की महादशा लगते ही इनको बहुत ही खराब परिणाम मिलने लग गए। आर्थिक कष्ट सहने पड़े, पढ़ाई लिखाई में बाधाएं आई पिता की परिस्थितियों के कारण, पिता से मतभेद भी हुए क्योंकि वो ठीक से पढ़ नहीं पा रहे थे। और उसके बाद जब साढ़े साती भी खत्म हो गई, तो बुध की जो महादशा आई 24-25 साल की उम्र में, तब इनके बहुत अच्छे रहे। और इनकी जो दूसरी महादशा जो थी साढ़े साती, वो बुध की ही महादशा में निकली, 71 से लेकर 79 तक, और उसमें भी इनके कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत अच्छा इनका समय निकला। इनका विवाह हुआ, इनके बच्चे हुए, केवल ट्रांसफर हुआ है, जो कोई इतना कोई बुरा नहीं माना जाता, जॉब में ट्रांसफर होते रहते हैं। और तीसरा चक्र भी जो है इनका 2001 से 2008 तक का, उसमें भी बिना किसी परेशानी के सब कुछ निकल गया। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इनकी तीनों साढ़े सातियां हमने देखी कि साढ़े साती में इनको कोई बुरे परिणाम नहीं मिले, मतलब किसी भी साढ़े साती में। बाकी जो होना है नेचुरली, अगर बीमार होना है या कुछ होना है, तो वो उनकी दशा के हिसाब से होता रहा। तीसरी माह जो साढ़े साती का निकला है इनका राउंड, वो शुक्र की महादशा में निकला है। हालांकि शुक्र अष्टम भाव में है, लेकिन शुक्र भी जो है, वो भी शुक्र अपने ही नक्षत्र में है, तो वो भी कोई खास खराब परिणाम नहीं दे पाया। खाने पीने का शौक जरूर रहा है, वो तो उनको स्वाभाविक है,
डायबिटीज वगैरह है और वो अभी भी है। पर हम अन्य बातें भी देखें तो इनके इस हिसाब से कुंडली में 7.5 के कोई भी बुरे परिणाम नहीं निकले। हम ये नहीं कह सकते कि किसी को बुरे परिणाम मिलते ही नहीं है। अक्सर ये देखा गया है कि शनि यदि शुभ भावों से जुड़ रहा है और अंतर्दशाएं और दशाएं भी शुभ ग्रहों की है तो विशेष अशुभ परिणाम नहीं मिलते। लेकिन यदि 7.5 जो ग्रह है शनि जो है वो ऐसा है, उसके बारे में यही कहा गया है कि शनि अपने आप में कुछ नहीं करता, कोई परिणाम नए क्रिएट नहीं करता है। जन्मकालीन जो ग्रह हैं हमारे, जो कुंडली में ग्रह हैं, उनके फलों को ही बढ़ाता या घटाता है, या तो उनको बढ़ाता है या उनको घटाता है। और कोई फल ऐसा नहीं देता जो जन्म कुंडली में दिखाई नहीं देता, वो दिखते हैं हमें। और उन्हीं परिणामों को यदि शनि शुभ होता है तो कम कर देता है अशुभ परिणामों को, और यदि खराब होता है तो बढ़ा देता है। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी गोचर का ग्रह किसी भी घटना को जन्म नहीं देता, कभी भी वो जन्म नहीं देता है। वो घटना का समय निर्धारित करता है और शुभ फलों को कम या अधिक करता है। तो ये जो है, और इसीलिए शनि की 7.5 के लिए प्रत्येक कुंडली को ध्यान से देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त चंद्रमा, सिर्फ चंद्रमा से ही कुंडली को ना देखें, लग्न से भी कुंडली को देखें कि लग्न की स्थिति में शनि कहाँ पर चल रहा है। अक्सर ये देखा गया है कि जैसे कर्क लग्न है किसी की और मकर राशि है, तो सप्तम भाव में जो है वो यदि चंद्रमा है तो अक्सर शनि जब छठे, सातवें, आठवें भाव में चलता है तो वो उसको बहुत ही खराब परिणाम देता है। अक्सर जिसके भी सप्तम भाव में चंद्रमा होता है उनको 7.5 में थोड़े से गलत परिणाम या खराब परिणाम झेलने पड़ते हैं। अब उनकी 7.5 में उस समय हमें ये जरूर देख लेना चाहिए कि शनि यदि चल भी रहा है छठे, सातवें या आठवें भाव में तो वो किस नक्षत्र में चल रहा है। यदि नक्षत्र शुभ भावों से जुड़ रहा है तो परिणाम इतने खतरनाक नहीं होंगे। इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। और अंत में मैं एक चीज थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि शनि की 7.5 को हम लोग फॉलो करते हैं, मानते भी हैं, तो हम उसका तिरस्कार नहीं कर सकते। हमें उसको सोच समझकर ध्यान पूर्वक कुंडली में देखकर उसका विश्लेषण करना चाहिए। साथ ही यदि कुंडली में कुछ कुयोग भी बने हुए हैं और 7.5 भी चल रही है और जो आपको तंग कर रही है, तो आप कुछ उपाय कर लें। बहुत थोड़े से उपाय हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले तो शनिवार का व्रत है हमारे लिए, और सूर्यास्त के पश्चात हनुमान जी की पूजा या आराधना कर लेना चाहिए। सिंदूर और काले तिल, तेल का दीपक, लाल रंग के पुष्प जो हैं वो हमें चढ़ा देने चाहिए। 5 या 7 शनिवार करने से ही इसके फल जो हैं हमें मिलने लग जाते हैं। इसके अतिरिक्त शनिवार को पीपल के पेड़ के चारों तरफ 7 बार कच्चा सूत लपेट देना चाहिए, और शनि के किसी भी मंत्र का, ओम शं शनिश्चराय नमः, ये भी जाप करना से, तिल के तेल का दीपक जलाने से, और नमक रहित भोजन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त काली गाय की पूजा भी आप कर सकते हैं शनिवार को। उसके रोली लगाकर, सींगों में लच्छा बांधकर धूप आरती कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं, और उसको बूंदी के लड्डू खिलाए जाने चाहिए। फिर इसके अतिरिक्त शनिवार को बंदरों और कुत्तों को भी हम मीठा खिला सकते हैं, लड्डू वगैरह, बूंदी के लड्डू। काले घोड़े की नाल है, उसका छल्ला बनाकर पहनते हैं तो सबसे सरल उपाय है, सब लोग जानते भी हैं इसको तो। और इसके अतिरिक्त काले रंग का धागा लेकर जो है अपने 19 हाथ लंबा, इस तरह से नापा जाता है, 19 हाथ लंबा धागा पहन उसकी माला बना लेनी चाहिए, उसको गूंथ लेना चाहिए और फिर गले में पहन लेना चाहिए। ये कुछ सरल उपाय हैं, तो इनको अपनाकर हम थोड़ा अपने कष्ट जो हैं वो कम कर सकते हैं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि किसी भी जातक को यदि कष्ट हो रहा है और वो ये समझ रहा है कि 7.5 से ही है, तो उसकी जन्म कुंडली में उसके ग्रहों का सूक्ष्मता से विश्लेषण करना चाहिए। जन्म लग्न, कारक ग्रह, अकारक ग्रह, शनि का क्या संबंध है और चंद्रमा का अन्य ग्रहों से क्या संबंध है। किसी को शनि की 7.5 के बारे में फलित बताएंगे तो वो कम पीड़ित होगा, वनस्पति हम उसको और डरा दें कि तुम्हारे तो 7.5 चल रही है, तुमको ये होगा वो होगा। तो इस विश्लेषण का मेरा कहने का मतलब यही था
कि हमें इसका भय निकालकर आगे उनको थोड़ा सा सही मार्गदर्शन करना चाहिए लोगों को, ताकि उनको चैन मिले और मानसिक संताप उनका कम। बहुत बढ़िया। हमेशा की तरह एक संपूर्ण वीडियो, एक कंप्लीट वीडियो, एक ऐसा वीडियो जिसमें संपूर्ण जानकारी के साथ-साथ एक बहुत पॉज़िटिविटी भी छुपी हुई थी और वो पॉज़िटिविटी सही सटीक जानकारी से ही प्राप्त होती है। हृदय से धन्यवाद। आदरणीय उत्तरा दीदी शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज़ देती हैं, तो आप उनका मोबाइल नंबर नोट डाउन कर सकते हैं 9350584771। आप इन दोनों में से किसी भी कार्य के लिए उनको संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। मैं खुद मुझे खुद नहीं पता रहता मेरी साढ़े सातियां कब निकल गई मुझे याद नहीं है।